अगले महीने यानी कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनावी साल में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से राजनीति में भी गर्मी बढ़ेगी और यह बीजेपी की भी एनर्जी बढ़ाएगी। बीजेपी से लेकर राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक और विश्व हिंदू परिषद सभी इसकी तैयारियों में जुटे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण बीजेपी के चुनावी वादों में से एक रहा है। अब जब यह जमीनी हकीकत बनेगा तो पार्टी इसे अपने एक पूरे किए गए वादे के तौर पर लोगों को बताएगी। बीजेपी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि इसकी तैयारियां मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना हर राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर दर्शन कराने का वादा किया था। कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और पार्टी के लिए यह एक बड़ा मुद्दा रहेगा। बीजेपी ने लगभग हर राज्य में अयोध्या चलो अभियान शुरू किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनाव तक लगातार अलग अलग राज्यों के लोगों को अयोध्या ले जाने के लिए पार्टी ने रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताया जा रहा है। 22 जनवरी को हर राज्य में बीजेपी अलग अलग स्थानों पर प्राण प्रतिष्ठा लाइव दिखाने की तैयारी भी कर रही है। राम मंदिर को लेकर जो गीत बनाए गए हैं उन्हें स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट करके उन्हें स्थानीय गायकों की आवाज़ में रिलीज भी किया जा रहा है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि पूरा माहौल राममय रहेगा। हर राज्य में बसें बुक कराई जाएंगी और लोगों को अयोध्या जाने में मदद की जाएगी। कई राज्यों से स्पेशल ट्रेन भी चलेंगी। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए अपने जिला कार्यालयों में लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर का प्रसाद भी घर घर पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए अलग अलग राज्य में बीजेपी प्रदेश स्तर पर मीटिंग कर रही है और फिर ब्लॉक स्तर पर यह जिम्मेदारी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए यह एक हिंदू वोट बैंक के एक साथ लाने का बड़ा मौका है। विपक्ष की तरफ से जाति जनगणना की बात पर बीजेपी को घेरने की कोशिश हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके लिए गरीबी, महिला, किसान, युवा ही सबसे बड़ी जाति है। राम मंदिर के जरिए बीजेपी जाति की पहचान को भुलाकर हिंदू समाज को एकजुट करने की भी कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ से आदिवासियों को लेकर अयोध्या के पंडित तक सबको राम नाम एक किया जा रहा है। वो जीआरसी के पैनल्स बन रहे हैं वहाँ पे, वो टेराकोटा नहीं है, वो जीआरसी मटेरियल से उसको पूरे लगभग 600 मीटर का वो लंबा हमारा पथ है। तो उसके आरएचएस और एलएचएस में वहाँ पर हम लोग एक यूनिफॉर्म फसाद देने के लिए जीआरसी की वहाँ पे वॉल्स क्रिएट हो रही हैं। तो सिविल वर्क हो गया, उसके ऊपर जो पैनल्स हैं उनको लगने का काम इसमें प्रारंभ हुआ है और अगले लगभग 10 से 15 दिन में उस काम को पूरा कर लिया जाएगा। ये एक अलौकिक लग रहा है, ये एक स्वर्ग का द्वार लग रहा है। आप जब देखेंगे तो राम जी का जो गेट बनाया गया है, स्वागत गेट जो बनाया गया है, इतना दिव्य और इतना सुंदर है कि वही मनमोहक कर देता है। और दीवारों पर हमारे ऐतिहासिक चित्र बनाए जा रहे हैं जो राम जी के श्रद्धा के साथ जोड़ते हैं। और यहीं पर एक धारा जो बनाया गया है, कैकेयी घाट है, राम पेड़ी है, ये इस प्रकार से रूप सुंदर बनाया गया है कि जो व्यक्ति स्नान करना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, दान करना चाहता है, उसके लिए बहुत सुलभ और सुंदर उपलब्ध भगवान की कृपा से लोगों ने करवाया है। आप देख रहे हैं पथ इतना सुंदर बना हुआ है। पहले ये पथ बहुत दूर से था, हर भक्त को कष्ट पड़ रहा था, पर अभी सुबह एक सुंदर मार्ग बनाया है और सरल मार्ग बना दिया गया है। ये मार्ग अति सुंदर और सबसे प्यारा है।